नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है एस्ट्रो संध्या चौधरी। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं बुध अस्त के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो मैंने पिछले अपने वीडियोस में बताया कि सूर्य के समीप जो ग्रह होते हैं और मैंने उनकी अंश और डिग्रीज भी बताई थी कि इतने डिग्रीज पर वह अस्त हो जाते हैं। जितना वो सूर्य के समीप रहते हैं तो वह सूर्य की गर्मी और तेज के प्रभाव में आते हैं, तो वह किस तरह अस्त हो जाते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बुध अस्त के बारे में कि सूर्य के समीप जो बुध होते हैं और वह अगर अस्त हैं आपकी कुंडली में तो वह आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, आपको उस अस्त बुध का क्या फल मिलेगा, क्या शुभ और अशुभ फल किस तरह से मिलेंगे। तो इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि बुध अगर आपकी कुंडली में अस्त हो जाते हैं तो क्या असर दिखाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि बुध सूर्य के सबसे समीप ग्रह है, उसको हम सूर्य का परम मित्र भी कहते हैं, एक तरह से हम उसे राजकुमार कहते हैं, यानी कि सूर्य का पुत्र भी कहा जाता है, और सबसे छोटे और सूर्य के समीप है, तो इसीलिए वह अपना चक्कर भी बहुत जल्दी जल्दी काटते हैं सूर्य के चारों ओर। तो वह हर एक की कुंडली में सूर्य के समीप ही रहेंगे, यानी कि सूर्य के साथ या आगे या पीछे वाले घर में वहीं बुध स्थित होंगे। उससे यह आपको पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली भी सही बनी है या नहीं बनी है। अगर सूर्य के 13 डिग्री अंश तक वह समीप रहते हैं तो हम कहते हैं कि बुध सूर्य से अस्त हो गए हैं। जैसा कि 25 डिग्री पर मान लीजिए सूर्य है और 15 डिग्री के आसपास कहीं बुध है तो वह कुंडली में अस्त ही कहे जाएंगे, क्योंकि उनके बीच में 10 डिग्री का अंतर आ गया है। तो ज़्यादातर की कुंडली में यही देखने में आया है, यही अध्ययन किया है कि ज़्यादातर की कुंडली में वह अस्त ही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह सबसे करीब ग्रह हैं, तो वहाँ होंगे तो आसपास ही। तो अब कहेंगे कि क्या यह बुध हमको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। क्यों? क्योंकि बुध जो है वह सूर्य के परम मित्र कहे गए हैं, और सूर्य बुध के साथ होने से हम पता है आपको कि वह सूर्य बुध का बुध आदित्य योग भी बनता है। तो ऐसा योग कुंडली में बहुत शुभ फल कारक होता है। लेकिन हाँ, अगर हम ये कहें कि वह अस्त हो रहा है तो थोड़ा बहुत अपने फल में वह कमी ला सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि अगर वह आपकी कुंडली में शुभ स्थान पर बैठे हैं या शुभ ग्रह के साथ और स्थित हैं या अपने मित्र की राशि में हैं, मित्रों के साथ बैठे हैं, तो वह अपना फल अच्छा देंगे। वह अगर अपनी उच्च राशि में है, स्वक्षेत्रीय है या मित्र क्षेत्रीय है, यानी कि कन्या राशि में उच्च के होकर बैठ गए हैं, या किसी की कुंडली में शुक्र के साथ बैठ गए हैं, या नीच भंग राज योग बना रहे हैं, यहाँ अपने स्वग्रही होकर बैठ गए हैं छठे घर में, तो वह अपना शुभ फल जरूर देंगे जातक को। लेकिन हाँ, उस बुध को मजबूत बनाने के लिए कुछ उपाय आपको ज़रूर करने पड़ेंगे ताकि यह बुध आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करे। वैसे ज़्यादातर की कुंडली में मैंने देखा है, जितने भी अच्छे अच्छे लीडर्स हुए हैं, नेता हुए हैं, चाहे आर्किटेक्चर हुए हैं या वकील या फिर कोई जैसे कि एक्टर एक्ट्रेस हैं, नामी गिरामी लोग हैं, तो उन सबकी कुंडली में लगभग सूर्य के साथ बुध को अस्त होते हुए देखा गया है। लेकिन फिर भी यह बहुत महत्वाकांक्षी लोग रहे हैं, बहुत नाम और फेम और इज्जत कमा रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि बुध अस्त होगा तो वह आपको फल नहीं देगा या अच्छा फल नहीं देगा। बुध हमेशा अपना फल अच्छा देंगे, क्योंकि कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि बुध को अस्त का दोष नहीं लगता है। हाँ, ये हम कह सकते हैं क्योंकि वह हमेशा सूर्य के समीप ही रहने वाले ग्रह हैं, तो इसीलिए उसको अस्त का दोष नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी कुछ हद तक उसके फलों में हम कमी देख सकते हैं, तो उसको हम उपायों द्वारा अच्छा कर सकते हैं। उसको उपाय करके हम उसको दृढ़ और मजबूत बना सकते हैं ताकि बुध अपना रिजल्ट अच्छा दे। तो उसके लिए जैसे कि हम कहते हैं कि बुध
किन किन लग्नों में किस तरह से स्थित है तो वह अपना किस तरह का फल देंगे। जैसे सबका लग्न अलग अलग होता है, तो आज मैं ये आपको बताती हूँ कि किस लग्न के अनुसार यह किस तरह का फल देने वाले होते हैं। तो अगर जातकों को अपने उस फलों में कहीं कमी दिखती है तो वह उपाय द्वारा जरूर मजबूत बनाएं। मैं लास्ट में आपको उपाय भी बताऊंगी कि बुध को किस तरह से मजबूत करना है। तो इसके लिए आपको मेरा वीडियो अंत तक देखना होगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको जिन लोगों की कुंडली में वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न है, तो इन लोगों के लिए बुध कुंडली में योग कारक ग्रह बनता है। स्वग्रही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र त्रिकोण में अगर अस्तकर होकर भी बैठे हैं तो यह अपना बहुत अच्छा फल देते हैं। ऐसा जातक बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, तेजस्वी, व्यवहारी और प्रभावशाली होगा। अगर बुध के कारक ग्रह जैसा कि शुक्र और शनि वह अगर अच्छी स्थिति में हैं और बुध पर अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं तो भी ऐसे व्यक्तियों की स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। ऐसे लोग दूसरों का चेहरा पढ़ने में माहिर होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, लोगों के सामने अपने विचारों को सही ढंग से अभिव्यक्त कर पाते हैं, एक अच्छे नेता या लीडर हो सकते हैं और उनकी वाणी में इतनी ताकत होती है कि वह हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो जैसा कि इन लग्नों के बारे में यह बताया कि इस तरह की इनमें यह खूबियां होगी। अगर वह सूर्य के बुध आसपास या साथ में होंगे तो यह इस तरह का फल देंगे। इसके अलावा मेष लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न यह राजयोग कारक बनता है। अगर इन लग्नों की आपकी कुंडली है और सूर्य और बुध का कहीं संयोग एक साथ बैठ रहा है, अगर वह अस्त के होकर बैठे भी हैं तो भी अपना फल देंगे। उसके लिए बुध को मजबूत बनाना होगा। जैसे कि इन लग्नों के जो जातक हैं वह काफ़ी चतुर, चालाक, होशियार और प्रतिभाशाली होते हैं और वह अपनी जिम्मेदारी के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार होते हैं। ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत तेज होती है, यानी कि वह काफ़ी हद तक हर किसी को समझ सकते हैं और उनमें नॉलेज गजब की होती है। ऐसे व्यक्ति तरह तरह की नॉलेज लेने की कोशिश बहुत करते हैं। जैसा कि आपको पता है बुध बुद्धि कारक ग्रह है, यानी कि अगर किसी का बुध मजबूत होता है तो वह जातक काफ़ी बुद्धिमान कहा जाता है। तो ऐसे जातकों को जिनका राजयोग कारक बनता है, मेष, सिंह और धनु लग्न के जातक है, तो उनको तरह तरह की विद्या का शौक होता है। जैसे ज्योतिष शास्त्र की वह आकर्षित होंगे, वास्तुशास्त्र, नक्षत्र विद्या, रत्न शास्त्र, तंत्र मंत्र सीखना, दुनिया में घूमना फिरना, नई नई चीज़ों की खोजबीन करना, जानकारी लेना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये एक बार कोई वस्तु या जगह देख लेते हैं या किसी के बारे में सुन लेते हैं तो इन्हें काफ़ी वर्षों तक याद रहता है। इनकी मेमोरी बहुत अधिक शार्प होती है, यानी कि बहुत चतुर, चालाक, बहुत तेज होते हैं, लेकिन इसी के साथ यह समझदार भी होते हैं क्योंकि बुध समझदारी भी देता है। वह जरूर से राजकुमार ग्रह है, यानी कि कह सकते हैं चंचल कहा जाता है बुध को। बुध पर जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के कुछ लक्षण बुध में जरूर आते हैं, वह उसी की तरह बर्ताव करता है। यानी वह सूर्य के साथ बैठेंगे तो तेज और प्रभावशाली जरूर बनेंगे, शुक्र के साथ बैठेंगे तो थोड़ा चंचल भी बनेंगे। तो इसी तरह सभी ग्रहों का उनमें मेल आता है तो वह उसी हिसाब से अपने लक्षण दिखलाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि सूर्य बुध के साथ बुध आदित्य योग भी बनता है, जो कि कुंडली में बहुत अच्छा योग कहा गया है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बुध अस्त होने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और बुध अस्त का ज़्यादा दोष नहीं लगता। लेकिन फिर भी हमें बुध को मजबूत बनाना होगा ताकि हम यह सारे जो भी लक्षण हैं यह आपको आसानी से मिल सके और आप सफलता की सीढ़ियाँ आगे बढ़ सकें। तो इसके लिए मैं कुछ उपाय बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बुध का कारक ग्रह बुध का जो रत्न है वह है पन्ना। तो यानी कि जातक को पन्ना धारण करना चाहिए
लेकिन मैं यह कहूँगी कि पन्ना धारण करने से पहले आपको किसी ज्योतिषी की राय या सलाह जरूर लेनी चाहिए कि आपकी जो कुंडली है उसमें बुध जहाँ स्थित हैं, बुध किस ग्रह या किस घर के मालिक हैं, छठे, आठवें, 12वें घर के लॉर्ड होकर तो नहीं स्थित हैं। तो इस तरह की काफ़ी स्थितियां होती है, उसका पहले अवलोकन करना चाहिए, उसके बाद ही हमें कोई रत्न धारण करना चाहिए। तो आपको पहले ज्योतिष से सलाह लेनी होगी, उसके बाद आप अच्छा पन्ना धारण कर सकते हैं। इसके अलावा बुध का मंत्र है ओम ह्रीम बुधाय नमः, ओम ह्रीम बुधाय नमः। इसका जाप करने से भी बुध बहुत पावरफुल हो जाएंगे आपके। बुध की वस्तुएं हरी वस्तुएं हैं, हरा कपड़ा है जो हम पहने, या हरी वस्तुएं हैं जो हम ग्रहण करें, हरी सब्जियां हैं, मूंग है, इस तरह की काफ़ी हरी चीज़ें हैं, तो वह अगर खाएंगे तो उससे भी आपका बुध काफ़ी मजबूत होगा। इसके अलावा देवी दुर्गा का जाप है, माता गायत्री की आराधना है, इन सबको करने से भी बुध काफ़ी मजबूत स्थिति में आ जाएंगे आपके, और आपको बहुत हद तक अच्छा फल देंगे। यानी कि बुध जब भी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में चलेंगे तो वह आपको इस तरह के फल देंगे। तो उस समय हमको यह उपाय और अधिक करने चाहिए। और साथ ही साथ अगर बुध सूर्य के साथ अगर स्थित हैं तो सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में भी यह अपना फल देंगे। तो इन सबको आपको बुध की या सूर्य की या जिस भी ग्रह के साथ बुध स्थित हैं तो उनकी महादशा, प्रत्यंतर दशा में यह आपको उपाय करने चाहिए, जिससे कि बुध को आपके मजबूती मिलेगी, वह अच्छा फल प्रदान करने लगेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि बुध अस्त होकर भी अपना शुभ प्रभाव देंगे। उसके लिए कुछ उपाय करके आप बुध को मजबूत बनाएं। और आगे मैं इसी तरह के वीडियोस में फिर आपसे मुलाकात करती रहूँगी। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे इसी तरह के वीडियोज़ के साथ आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।